हेलो एवरीवन। आज आप सभी से बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज के विषय में। एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है। यानी जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन से बनता है तो वह सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज हो जाता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो जब आप एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक शब्द है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज नहीं बल्कि एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह समूह जिसमें एक मुख्य क्रिया हो और वह पूरा का पूरा समूह किसी वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की विशेषता बतला रहा हो तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शंस हैं जिनको 9 वर्गों में बांटा गया है। एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शंस को 9 वर्ग में बांटा गया है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये कुल 9 वर्गों में पूरे कंजक्शंस को बांट दिया गया है। इनकी एक लंबी लिस्ट है। इन्हें मैं बोर्ड के माध्यम से आप सभी को इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसे देखें और समझें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आइए देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह क्लॉज वाक्य में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके एडवर्ब क्लॉज को 9 वर्गों में बांटा गया है। इसके कंजक्शंस को 9 वर्ग में बांटा गया है। इनको आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समझने का प्रयास करें ताकि आप हिंदी के सेंटेंसेस और अंग्रेजी के सेंटेंसेस दोनों को आसानी से कर सकें। सबसे पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यानी एडवर्ब क्लॉज जो है वो समय बताता है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम समय बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? तो है व्हेन यानी जब, इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जब, व्हेनेवर जब कभी। एज सून एज यानी जैसे ही या ज्यों ही। नो सूनर डॉट डॉट देन, ये एज सून एज का नेगेटिव नो सूनर होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस का जो है वो बताता है। व्हाइल यानी जब, सिंस समय के लिए, जस्ट एज, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग, और टिल और अनटिल तब तक की, जब तक, और तब तक की नहीं, जब तक। ये आपका सेंटेंस बनाता है। यानी ये सब कंजक्शंस क्या हैं? उस समय सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं जब वह सेंटेंस समय की ओर संकेत करता है, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसी तरह नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाले कंजक्शंस, यानी जो प्लेस की ओर इंडिकेट करते हैं। ऐसे 2 कंजक्शंस, वेयर और वेयरएवर। वेयर यानी जहां, वेयरएवर माने जहां कहीं। ठीक इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? इफ, इन केस और अनलेस। इफ और इन केस, इफ यानी यदि, इन केस माने यानी यदि,
और अनलेस यानी इफ और अनलेस, इफ और इन केस का नेगेटिव अनलेस होता है, यानी यदि नहीं, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। नेक्स्ट आइए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में दो यानी यद्यपि, आल्दो मींस भी यद्यपि, इवन इफ यानी फिर भी। ये हिंदी के सेंस में दो और आल्दो और इवन इफ कब प्रयोग होते हैं? जब सेंटेंसेस में कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट यानी विरोध व्यक्त किया जा रहा हो। नेक्स्ट आइए कंपैरिजन, यानी जब सेंटेंसेस में तुलना व्यक्त की जा रही हो तो कंपैरिजन के लिए एज, इतना उतना या उतना जितना, और देन यानी होता है अपेक्षा अधिक, ये कंपैरेटिव डिग्री बनाता है और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव डिग्री के कंजंक्शंस हैं, इन्हें आपको समझना है। नेक्स्ट है रिजल्ट, परिणाम बताने वाले कंजंक्शंस। परिणाम बताने वाले कंजंक्शंस कौन है? शो डॉट डॉट दैट। शो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। वही बात यहां भी है, सच दैट, इतना की, यानी इतना की रिजल्ट बताएगा। ये एक ही में एक ही कंजंक्शन है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को देखिए। रीजन यानी कारण बताता है। कारण बताने वाले कंजंक्शंस कौन से हैं? बिकॉज, क्योंकि, एज जैसा कि, सिंस यानी चूंकि, चूंकि या जैसा कि के अर्थ में ये जो है रीजन बताने वाले एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। नेक्स्ट देखिए पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य बताने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? तो सो दैट यानी ताकि, इन ऑर्डर दैट यानी ताकि, ताकि वह परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। और लेस्ट, लेस्ट नेगेटिव है, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो कि। ये कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इनका विशेष प्रयोग होता है। इसमें विशेष प्रयोग क्या है? तो जब जिस सेंटेंस में सो दैट या इन ऑर्डर दैट आता है उस सेंटेंस में आने वाली क्लास में मे या माइट मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग जरूर किया जाता है। मे या माइट किसके साथ? सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ। और लेस्ट, लेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लेस्ट के साथ आने वाले क्लास में केवल और केवल शुड का प्रयोग होता है, चाहे वो किसी टेंस या सेंटेंस की बात हो रही हो, यानी लेस्ट के साथ शुड जरूर लगना चाहिए। और सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो मे का प्रयोग और सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो माइट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं माइनर को। तो माइनर को इंडिकेट करता है एज, एज माने जैसा कि, सो फार एज यानी जहां तक, एज इफ यानी मानो, सो फार एज इफ या एज। ये कंजंक्शंस हैं। आप सभी इन कंजंक्शंस की लिस्ट को अच्छे से तैयार करिए, मेमोराइज करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप सेंटेंसेस बना सके। यहां मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि दुनिया के सारे सेंटेंसेस केवल 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इनको बनाने की एक विधि, एक नियम, मेथड है और वो ग्रामर के नियमों के अधीन है। इसलिए ग्रामर के नियमों के अनुसार यदि आपका सेंटेंस बना तो वह सेंटेंस परफेक्ट है, अदरवाइज आपका सेंटेंस अधूरा और गलत या ये कह सकते हैं कोई इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके कंडीशंस तैयार करिए। अभी मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आप सभी का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी मेरा उत्साहवर्धन मेरे YouTube चैनल पर करते रहेंगे और आप सभी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे। इसके लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।